द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट, बुक समरी का भूमिका। कैसा हो अगर आप एक ऐसी जिंदगी डिजाइन कर सकें जो आपको वाकई पसंद हो आज से ही। इस वीडियो में आप एक सीधा साधा प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे जिससे आप खाली खाली लगने वाले दिनों में बस यूं ही भटकना बंद कर दें और एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करें जिसका कोई मतलब हो। हम इसके कोर आइडिया को समझेंगे। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप इंतज़ार करते हैं, ये वो चीज़ है जिसे आप डिज़ाइन करते हैं। आप सीखेंगे कि उन चीज़ों को कैसे पहचानें जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, उन लोगों, काम और रूटीन्स को कैसे ढूंढें जो आपको एनर्जी देते हैं, और इन खोजों को ऐसी आदतों में कैसे बदलें जिन्हें आप सच में बनाए रखें। मैं समझाऊंगा कि बड़े सपने देखना पहला कदम क्यों है, कैसे वैल्यूज़ आपके फैसलों के लिए एक मैप की तरह काम करती है, और क्यों वर्च्यूज सिर्फ अच्छा होने से कहीं ज़्यादा है। वे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ आसान माइंडसेट शिफ्ट्स भी मिलेंगे जो आदतें बदलने को आसान बनाते हैं, और एक प्रैक्टिकल टूल किट मिलेगा जिससे आप अपने आम दिनों में एक मतलब भर सकें। आपको स्टेप बाय स्टेप आइडियाज़ मिलेंगे जिन्हें आप कल से ही आजमा सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन जो एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं जो सिर्फ बिजी नहीं बल्कि भरपूर लगे। ये नकली पॉजिटिविटी या ऐसे समाधानों के बारे में नहीं है जो सब पर लागू हो जाएं। ये इस बारे में है कि आप टेस्ट करें कि आपके लिए क्या काम करता है, छोटे छोटे बदलाव करें जो टिकते हैं, और ऐसे रूटीन्स डिज़ाइन करें जो असली खुशी पैदा करते हैं। इस पूरी समरी के लिए बने रहिए और आपको एक लो एफर्ट प्लान मिलेगा जिससे आप खुशी को डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं, दिन ब दिन, वैल्यू बाय वैल्यू, हैबिट बाय हैबिट। वेलकम टू माइंडफुलनेस एंड हैप्पीनेस, हिंदी बुक समरी, एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वह 2025 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट, अ रेवोल्यूशनरी वे टू इंक्रीज हैप्पीनेस। ये किताब का लेखक है कार्ल बी बार्नी। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का चैप्टर 1। अपनी जिंदगी को बिना किसी सीमा के सोचिए। पहाड़ों में एक केबिन की कल्पना कीजिए, एक नए देश में रहने की कल्पना कीजिए, एक ऐसे काम की कल्पना कीजिए जो एक कॉलिंग जैसा महसूस हो। अपने मन को आज़ाद घूमने दीजिए। हर इमेज को लिख लीजिए। ये आपके सपने हैं, वे खुशी के लिए रॉ फ्यूल हैं। कई लोग ज़रूरतों, चाहतों और सपनों को आपस में मिला देते हैं। वे एक जैसे नहीं हैं। ज़रूरतें सर्वाइवल के बारे में होती हैं। आपको खाने, कपड़े और सिर पर एक छत की ज़रूरत होती है। चाहते वे चीज़ें हैं जो आप जल्द ही पाना चाहेंगे, एक प्रमोशन, एक हॉलिडे, एक नई कार। सपने एक बड़ी तस्वीर होते हैं, वे बहुत आगे की चीज़ होते हैं। सपने एक ऐसी ज़िंदगी है जिसके लिए आप एक्साइटेड महसूस करते हैं। सपने आपको आगे खींचते हैं, वे आपको बिस्तर से उठने की एक वजह देते हैं, वे दिन को जीने लायक बनाते हैं। उनके बिना आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, आप एनर्जी और डायरेक्शन खो सकते हैं। इसीलिए अपनी सच्ची इच्छाओं को खोजना इतना मायने रखता है। वो नहीं जो दूसरे उम्मीद करते हैं, वो नहीं जो आपको लगता है कि आपको चाहना चाहिए, बल्कि वो जो आपको सच में एक्साइट करता है। अगर आप डल महसूस कर रहे हैं तो अपनी गहरी इच्छा को जगाइए। एक बच्चे या टीनेजर होने के दिनों को याद कीजिए। तब आपको किस चीज़ से जिंदा दिली महसूस होती थी? कौन सी हॉबी घंटों को मिनटों की तरह बिता देती थी? आप किसे एडमायर करते थे? अब को भी देखिए, कौन सा म्यूज़िक, किताबें, फिल्में या फीड्स आपको अपनी ओर खींचते हैं। ये सब सुराग है। इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। एक दोस्त, पार्टनर, कोच या मेंटोर मदद कर सकता है। अक्सर सपने सालों की समझदारी के नीचे छिपे होते हैं। सपने पावरफुल होते हैं, फिर भी वे सिर्फ शुरुआत है। इच्छा को लंबे समय तक चलने वाली खुशी में बदलने के लिए आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। वैल्यूज़ एक अंदरूनी कंपास की तरह होती है, वे आपको सही दिशा दिखाती हैं। वैल्यूज़ सिंपल हो सकती हैं, हेल्थ, कंफर्ट या ब्यूटी। वे गहरी हो सकती हैं, लव, ट्रुथ या विजडम। कुछ में दोनों का मिक्सचर होता है, फैमिली, म्यूज़िक या रोमांस। वैल्यूज़ आपकी ज़िंदगी को एक आकार देती है। वे दिखाती हैं कि क्या मायने रखता है। सिर्फ वैल्यूज़ ही काफ़ी नहीं है, वे एक पोटेंशियल की तरह वहाँ मौजूद रहती हैं। उन्हें हकीकत में लाने के लिए एक्शन की ज़रूरत होती है, और वह एक्शन वर्च्यूज से आता है। उपदेश देने वाले टाइप के नहीं, सिंपल आदतें और काम जो आपकी वैल्यूज से मेल खाते हैं।
अगर वैल्यूज क्या हैं तो वर्च्यूज कैसे हैं। छोटे लगातार किए जाने वाले काम वैल्यूज को असली बनाते हैं। तो सपनों से शुरुआत कीजिए, फिर अपनी वैल्यूज को नाम दीजिए, फिर उन छोटी चीजों को चुनिए जो आप हर रोज करेंगे। अगले पार्ट में हम उन रोजमर्रा के एक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हम सीखेंगे कि वर्च्यूज को कैसे बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का चैप्टर 2। वर्च्यूज वैल्यूज को असली बनाती है। हर कोई खुश रहना चाहता है। कुछ ही लोग उन एक्शन के बारे में सोचते हैं जो खुशी को मुमकिन बनाते हैं। वर्च्यूज यही करती हैं। लोग अक्सर वैल्यूज और वर्च्यूज को मिला देते हैं। वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे अलग हैं। वैल्यूज लक्ष्य है, वर्च्यूज साधन है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को अक्सर वैल्यूज कहा जाता है, लेकिन वे असल में वर्च्यूज हैं। वे ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं। वे सिर्फ ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर हम यकीन करते हैं। वे हमें ट्रस्ट, सेल्फ एस्टीम और अच्छा कैरेक्टर बनाने में मदद करती हैं। एक ऐसे करियर के बारे में सोचिए जो भरा पूरा और असली लगे। यह एक वैल्यू है। इस तक पहुंचने के लिए आपको वर्च्यूज की जरूरत है। परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी और सेल्फ डिसिप्लिन कुछ ऐसे वर्च्यूज हैं जो मदद करते हैं। अगर आप गहरी दोस्ती चाहते हैं तो यह भी एक वैल्यू है। आप एम्पैथी और लॉयल्टी की प्रैक्टिस करके लोगों के करीब आते हैं। आपको सुनने के सिंपल वर्च्यू की भी ज़रूरत होती है। वर्च्यूज ठोस होती है। वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। वे यह तय करती हैं कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। अगर आपके लिए हेल्थ मायने रखती है तो अच्छा खाना एक वर्च्यू है। वैसे ही अपने शरीर को हिलाना और पर्याप्त नींद लेना भी। अगर प्यार मायने रखता है तो प्यार करना ऑप्शनल नहीं है। अगर फन मायने रखता है तो खेलना, हंसना और डांस करना छोटे वर्च्यूज हैं। जिंदगी का आनंद लेना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। ये एक चॉइस है जो आप बार बार करते हैं। ये आइडिया पावरफुल है क्योंकि इस पे अमल करना आसान है। आप वैल्यूज के आने का इंतजार नहीं करते, आप उन आदतों की प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें जिंदगी देती हैं। और ज्यादा खुशी चाहिए, खुशी को एक प्रैक्टिस बनाइए। गाइए, बाहर निकलिए, किसी दोस्त को फोन कीजिए। और ज्यादा पर्पस चाहिए, ऐसे छोटे काम कीजिए जो आपके गोल से मेल खाते हों। वॉलंटियर कीजिए, पढ़ाई कीजिए या कुछ छोटा बनाइए। वैल्यूज अकेले सिर्फ आइडियाज बनकर रह सकती हैं। उन्हें असली बनने के लिए एक्शन की जरूरत होती है। वह एक्शन वर्च्यू है। अपनी वर्च्यूज को जानबूझकर जिन इसे हर दिन ध्यान से करें। समय के साथ छोटे छोटे काम जुड़ जाते हैं। वे आपकी मौजूदा जिंदगी और आपकी मनचाही जिंदगी के बीच के गैप को भरते हैं। तभी वैल्यूज सिर्फ इच्छाएं नहीं रह जाती, वे असली जिया हुआ एक्सपीरियंस बन जाती हैं। तो आप ट्रैक पर कैसे बने रहें? एक वैल्यू से शुरू करें, उसे साफ तौर पर नाम दें, फिर 2 या 3 छोटे एक्शन चुनें। ये वे वर्च्यूज हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उन्हें बहुत छोटा और साफ रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वैल्यू हेल्थ है तो दिन में 1 गिलास अतिरिक्त पानी पिएं। दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट टहलें। 30 मिनट पहले सोएं। अगर आपकी वैल्यू दोस्ती है तो हर दिन एक अच्छा मैसेज भेजें। एक सवाल पूछें और फिर सुनें। एक सिंपल लॉग रखें। हर दिन आपने क्या किया उसे लिखें। हर हफ्ते इसे चेक करें। अगर एक्शन बहुत मुश्किल लगे तो उन्हें एडजस्ट करें। छोटी जीतों को दोहराने लायक बनाएं। छोटी जीतें बड़े बदलाव की ओर ले जाती हैं। यही एक हैप्पीनेस प्लान का दिल है। एक वैल्यू चुनें, छोटे वर्च्यूज चुनें, उन्हें बार बार करें। अगले पार्ट में हम मिलकर एक सैंपल हैप्पीनेस प्लान बनाएंगे। हम इसे आसान और प्रैक्टिकल बनाएंगे। आप इसे आज से ही शुरू कर सकते हैं। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का चैप्टर 3। अगर वैल्यूज आपकी मंजिल है और वर्च्यूज गाड़ी, तो यह गाड़ी चलाना सीखने के बारे में है। यह उन असली एक्शन के बारे में है जो आप हर रोज लेते हैं। यही एक्शन एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें सुबह उठने का मन करे। अच्छे से जीना कोई इत्तफाकन से नहीं होता, ये डिजाइन से होता है। इसका मतलब है एक सिंपल हैप्पीनेस प्लान बनाना। ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो आपके लिए मायने रखती हैं। इसमें उन छोटे एक्शन का भी नाम होता है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये एक्शन में वर्च्यूज़ है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस छोटी आदतों की ज़रूरत है जो मदद करें। उससे शुरू करें जिसकी आप परवाह करते हैं। शायद ये दोस्ती है या प्यार या पैसा या हेल्थ या पर्पस। खुद से पूछिए कौन से एक्शन इन चीज़ों को असली बनाते हैं। अगर दोस्ती आपकी वैल्यू है तो लोगों के साथ समय बिताना मायने रखता है।
अच्छे से सुनना मायने रखता है, थैंक यू बोलना मायने रखता है, ऑनेस्टी मायने रखती है। अगर बच्चे आपकी वैल्यू हैं तो पेशेंस, सिखाना, हग्स और मौजूद रहना ही एक्शन है। अगर पैसा आपकी वैल्यू है तो सेविंग, सीखना और स्मार्ट तरीके से काम करना ही एक्शन है। ये कोई गोलमोल आइडियाज़ नहीं है, ये रोज़ की प्रैक्टिसेस है। एक मजबूत रिश्ता सुनने, एम्पैथी और समय देने से बनता है। एक मजबूत शरीर हिलने, डुलने, सोने और अच्छा खाने से बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ईमानदारी, हिम्मत और बात पूरी करने के छोटे कामों से बढ़ता है। कुछ वर्च्यूज बड़े होते हैं, सोचना, प्लानिंग करना और फोकस्ड काम हाई लेवल वर्च्यूज है। वे जिंदगी के कई एरिया को आगे बढ़ाते हैं। वे आपकी वैल्यूज को टिकाए रखने में मदद करते हैं। दूसरे वर्च्यूज छोटे होते हैं, ह्यूमर, सेलिब्रेशन और रेस्ट मूड बूस्टर हैं। वे भी मायने रखते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। अलग अलग वैल्यूज को वर्च्यूज के अलग अलग मिक्स की जरूरत होती है। नॉलेज पढ़ने, पूछने और सिखाने से बढ़ता है। पर्पस, क्लैरिटी, इंटेंशन और लगातार कोशिश से बढ़ता है। जब मुश्किल समय आता है तो हिम्मत और पेशेंस आपको अपनी वैल्यूज को छोड़े बिना आगे बढ़ते रहने में मदद करते हैं। अब इसे लिख लीजिए, अपनी टॉप वैल्यूज के नाम लिखिए, फिर हर एक के लिए 2 या 3 छोटे एक्शन की लिस्ट बनाइए। एक्शन को बहुत छोटा और साफ रखिए। हेल्थ के लिए दिन में एक एक्स्ट्रा गिलास पानी पीने की कोशिश कीजिए। लंच के बाद 10 मिनट टहलिए। दोस्ती के लिए हर दिन एक अच्छा मैसेज भेजिए। एक असली सवाल पूछिए और फिर सुनिए। इसे सिंपली ट्रैक करें। हर दिन एक लाइन का नोट काम करता है। हर हफ्ते चेक इन करें। जो बहुत मुश्किल लगे उसे बदलें। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। छोटे कदम बार बार करने से बड़ा बदलाव बन जाते हैं। खुशी कोई एक बड़ा पल नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। यह जानबूझकर किए गए छोटे लगातार कामों से बनती है। अपना हैप्पीनेस प्लान बनाइए। एक वैल्यू से शुरू कीजिए। कुछ छोटे वर्च्यूज चुनिए, उन्हें आज ही कीजिए। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का चैप्टर 4। माइंडसेट वो लेंस है जिसे आप पहनते हैं। यह आपकी चीज़ों को देखने का तरीका तय करता है। यह आपके मूड, आपकी एनर्जी और आपकी चॉइसेस को आकार देता है। यह आपके रिश्तों को भी आकार देता है। ज़्यादातर लोगों का एक माइंडसेट होता है, कुछ ही लोग इसे जानबूझकर चुनते हैं। एक माइंडसेट कोर बिलीफ्स और फीलिंग्स से बना होता है। कई बचपन, कल्चर या पुरानी चोट से आते हैं। आप सोच सकते हैं जिंदगी मुश्किल है और सफलता दुर्लभ है। यह बिलीफ आपको थका देता है। या आप सोच सकते हैं जिंदगी में मौके हैं और खुशी मुमकिन है। यह बिलीफ आपको ऊपर उठाता है। अपने माइंडसेट को अपने सिर की हेडलाइंस के रूप में सोचिए। अगर काम एक बोझ है तो आप थका हुआ और बर्नआउट महसूस करते हैं। अगर काम मुझे ग्रो करने में मदद करता है तो आप क्यूरियस और तैयार महसूस करते हैं। मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा आपको कोशिश करने से रोकता है। प्यार मुमकिन है दरवाजे खोलता है। ये हेडलाइंस आपके बात करने का तरीका बदल देती हैं। वे आपके काम करने का तरीका बदल देती हैं। वे आपके महसूस करने का तरीका बदल देती हैं। जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के लिए आपके अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। आप सीखने में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पैसे से डरते हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन इस पर शक करते हैं कि आप प्यार करने लायक हैं। इन विरोधाभासों को पहचानिए। एक छोटा बिलीफ बदलने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। एक हैप्पीनेस माइंडसेट कुछ सिंपल आइडियाज पर टिका होता है। 1, जिंदगी का आनंद लेने के लिए है। 2, सफलता और खुशी मुमकिन है। 3, आप खुशी के हकदार हैं। यह कोई अंधी उम्मीद नहीं है, यह आपकी जिंदगी से सबूत बनाने जैसा है। उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपकी मदद की। उन मौक़ों की लिस्ट बनाइए जो आपने लिए। उन स्किल्स की लिस्ट बनाइए जो आपने बनाई। हर छोटा तथ्य एक बेहतर बिलीफ को सपोर्ट करता है। अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? छोटी शुरुआत कीजिए। रोज माइंडसेट ट्रेनिंग का एक रेप कीजिए। सुबह और रात में छोटे मंत्रों को आजमाइए। आज मेरा है, मैं कल का इंतजार कर रहा हूं, मैं सीख सकता हूं और ग्रो कर सकता हूं। ये छोटी प्रैक्टिस रेप्स हैं, उन्हें हर दिन करें। लिमिट करने वाली लाइनों को बदलें। पैसा बुरा है बन जाता है, पैसा मुझे एक अच्छी जिंदगी बनाने में मदद कर सकता है। मैं प्यार करने लायक नहीं हूं बन जाता है, मुझे प्यार किया जा सकता है और मैं एक अच्छा पार्टनर बन सकता हूं।
नए बिलीफ्स को टेस्ट करने के लिए छोटे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करें। ऐसे काम करें जैसे कि नई लाइन सच हो। देखिए क्या होता है। एक छोटी जर्नल रखें। हर दिन एक जीत के बारे में एक वाक्य लिखिए। एक छोटे बिलीफ के बारे में लिखिए जिसे आपने आजमाया। हफ्तों में आपको बदलाव दिखाई देगा। माइंडसेट आपकी जिंदगी का इमोशनल टोन सेट करता है। इसे सही कर लीजिए और यह आपका सीक्रेट इंजन बन जाएगा। आज ही एक छोटे बिलीफ से शुरू करें। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का चैप्टर 5। वैल्यूज, वर्च्यूज और माइंडसेट के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा वो सब यहीं आकर जुड़ता है। यह हिस्सा रोजमर्रा का हिस्सा है। आदतें उस चीज को पक्का करती हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। वे इरादे और पहचान के बीच के गैप को भरती हैं। वे प्लान्स को इस बात में बदल देती हैं कि आप कौन हैं। आपका ज्यादातर दिन ऑटो पायलट पर चलता है। उस ऑटो पायलट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्शन होते हैं। मकसद उस ऑटो पायलट को खुशी की ओर मोड़ना है। सिर्फ विल पावर पर निर्भर न रहे। खुशी को डिफॉल्ट बनाएं। अपनी मनचाही जिंदगी जिए, एक बार में एक छोटा काम करके। आदतों को उस इंसान के लिए वोट की तरह सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। एक बार टहलने जाइए। आप हेल्थ के लिए वोट करते हैं। किसी दोस्त की बात पूरी तरह से सुनिए। आप एक बेहतर दोस्त बनने के लिए वोट करते हैं। ये छोटे वोट जुड़ जाते हैं। समय के साथ वे आपकी सेल्फ इमेज को आकार देते हैं। वे आपकी हकीकत को आकार देते हैं। आप ऐसी आदतें कैसे बनाते हैं जो टिकती हैं? एक साफ प्लान से शुरू करें। आदत को बिल्कुल सामने रखें। एक योगा मैट वहां रखें जहां आप उसे देख सकें। ग्रेटिट्यूड चेक के लिए फोन अलार्म सेट करें। अपनी किताब तकिए पर रखें। विजुअल क्यूज मायने रखते हैं। वे आदतों को नजरअंदाज करना मुश्किल बना देते हैं। अगला, इसे अट्रैक्टिव बनाएं। एक नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो आपको पसंद हो। दौड़ते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। जर्नल लिखने से पहले एक मोमबत्ती जलाएं। जब आदतें अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें करते रहते हैं। रिवॉर्ड्स को आदत का हिस्सा बनाएं। फिर इसे आसान बनाएं। आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। मेडिटेट करना चाहते हैं? 2 मिनट से शुरू करें। 2 मिनट कम मेहनत वाला काम है। यह आदत की मसल बनाता है। अपना जिम बैग पिछली रात को पैक करें। फ्रिक्शन कम करें ताकि एक्शन सिंपल हो जाए। अंत में इसे सैटिस्फाइंग बनाएं। प्रोग्रेस को ट्रैक करें। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। अपने आप को एक असली रिवॉर्ड दें। लोग वही दोहराते हैं जो अच्छा लगता है। अगर कोई आदत दुखदाई है तो वह नहीं टिकेगी। 1 या 2 आदतें चुनें जो आपकी वैल्यूज से मेल खाती हो। शायद ये जर्नलिंग है या हेल्दी मील्स तैयार करना। शायद ये 10 मिनट पढ़ना है या हर रविवार को किसी दोस्त को फोन करना है। उन चीजों को बार बार करें। हर हफ्ते चेक इन करें। अगर आदत बहुत मुश्किल लगे तो उसे बदलें। एक लाइन का लॉग रखें। हर दिन आपने क्या किया वह लिखें। एक छोटी जीत नोट करें। धैर्य रखें। कुछ आदतें जल्दी पक्की हो जाती हैं। दूसरों को समय लगता है। यह नॉर्मल है। इसका राज लगातार एक्शन है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। छोटे स्टेप्स रोज के जाने पर आपकी पहचान बन जाते हैं। इस तरह खुशी जीने का एक तरीका बन जाती है। छोटी शुरुआत करें। आज से शुरू करें और देखें कि छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं। द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट बुक समरी का निष्कर्ष। देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी अभी काल बी बार्नी की दी हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट की एक क्विक ट्रिप पूरी की है। यहाँ आपने जो कुछ भी सीखा है वो आसान और उपयोगी शब्दों में बताया गया है। पहला, बिना किसी सीमा के सपने देखें। उस जिंदगी की कल्पना करें जो आपको जोश से भर दे। वे सपने खुशी का ईंधन है। दूसरा, जो आपके लिए मायने रखता है उसे नाम दें। आपकी वैल्यूज, क्योंकि वे रास्ता दिखाती हैं। तीसरा, वैल्यूज को छोटे रोजमर्रा के एक्शन वर्च्यूज में बदलें। वे छोटी छोटी चीजें जो आप हर दिन करते हैं और जिनसे बड़ा फर्क पड़ता है। चौथा, एक बेहतर माइंडसेट चुनें। छोटे छोटे बिलीफ्स जिन्हें आप दोहराते हैं वे तय करते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। अंत में खुशी को एक आदत बनाएं। छोटे छोटे स्टेप्स की प्लानिंग करके जिन्हें आप दोहरा सकते हैं और छोटी जीतों को ट्रैक करके। अगर कोई एक बात आपके दिमाग में रह जाए तो वो ये है, बड़ा बदलाव छोटे लगातार किए गए कामों से शुरू होता है। आज एक छोटी सी आदत आजमाएं।
एक गिलास एक्स्ट्रा पानी पिएं, एक अच्छा मैसेज भेजें या लंच के बाद 10 मिनट टहलें। इसे 1 हफ्ते तक करें और देखें कि इससे चीज़ें कैसे बदलती हैं। अगर इस समरी ने आपकी मदद की तो एक कमेंट छोड़ें जिसमें एक सपना या एक छोटी आदत बताएं जिसे आप आजमाएंगे। अगर आपको यह उपयोगी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली डीप लेकिन सिंपल ब्रेकडाउन को मिस न करें। अगर आपने कोई हिस्सा मिस कर दिया है तो रिवाइंड करें और चैप्टर्स को फिर से देखें। उन्हें आसानी से समझने लायक बनाया गया था। यहाँ समय बिताने के लिए फिर से धन्यवाद। छोटी शुरुआत करें, चलते रहें और उन छोटे कदमों को अपनी मनचाही जिंदगी बनाने दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।